हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई मुद्दों को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए हरियाणा में शुक्रवार शाम 6 बजे को ही बाजार बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय हो गया है और आज से ऑक्सीजन का रोस्टर बन गया है। देश में एक बार फिर कोरोना महामारी तेजी के साथ फैल रही है। ऐसे में सरकार हर जरूरी कदम और सख्ती के साथ लगातार बढ़ा रही है। खट्टर सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पहले से और सख्ती बढ़ाते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित करने के आदेश दिए। साथ ही शुक्रवार शाम 6 बजे से सभी दुकानें बंद रहेंगी। एक ओर जहां सभी राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है, इस बीच सीएम खट्टर ने कहा कि कोविड के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर लगातार केंद्र के साथ संपर्क बना हुआ है। सीएम ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी फोन आया। बुधवार शाम से व्यवस्था ठीक हो गई है। उन्होंने कहा कि कल शाम को प्रधानमंत्री का फोन आया था। पीएम ने कोरोना से लेकर इंतजामों के बारे में जानकारी मांगी थी। एक घटना हो गई कि एक ट्रक यहाँ से जा रहा था फरीदाबाद, दिल्ली के क्रॉस करते हुए, तो दिल्ली में उस ट्रक को रोक लिया गया और वहाँ से उसकी गैस निकाल दी गई। तो ये टेंशन के 2 मुद्दे बने। उसके बाद फिर एक स्टैंड ये लिया गया कि नहीं, हम पहले पानीपत से हरियाणा की पूरी कराएंगे और जहाँ जहाँ जिस प्रांत में जो है वो करें। इससे एक अफरा-तफरी मच गई, क्योंकि आवश्यकता और प्रोडक्शन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कहीं आवश्यकता ज़्यादा है। फिर कल दिन भर में मीटिंग्स हुई कई लेवल के ऊपर, मंत्री लेवल के ऊपर भी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी, होम सेक्रेटरी सेंट्रल उनके लेवल पर भी, और शाम तक एक फार्मूला बना दिया गया है। उस फार्मूला में देश भर में जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो किस किस प्रांत को कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, उसका एक कोटा निर्धारित हो गया कि हर दिन उस कोटे के हिसाब से ही वो करेंगे। और कल शाम तक वो सारी पोजीशन ठीक हो गई है। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कई अहम मुद्दों को स्वीकृति प्रदान की गई। सीएम ने बताया कि प्रदेश में लावारिस बच्चों की पढ़ाई और नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों को कहीं कोई छोड़ गया, कहीं पालने में डाल गया, कहीं कूड़े में डाल गया, कहीं अस्पताल में छोड़ाया, कहीं छोड़ाया, तो ऐसे बच्चों को अभी तक जो उनके चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं उसमें उनका पालन पोषण होता है। 18 साल तक तो पालन पोषण वहाँ होता है, पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन 18 साल के बाद उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसे उनकी व्यवस्था करने के लिए एक नई पॉलिसी हम लाए हैं, उसका नाम है हरिहर पॉलिसी। तो हरिहर पॉलिसी में 18 साल से 25 साल तक उन सब बच्चों का पालन पोषण, उनकी आगे की पढ़ाई और उनकी नौकरी, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन वही बच्चे होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे इन चाइल्ड केयर होम्स में। इसके अलावा नूंह जिले में स्थापित टोल प्लाजा को हटाने के लोक निर्माण विभाग के एक प्रस्ताव और हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत अगले 6 महीनों के लिए सीएम को मंत्रिपरिषद के अधिकार सौंपने के आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक नूंह जिले का टोल प्लाजा है, पुराना से लकड़पुर, सिंगलहेड़ी, ठेंगड़ी, जलालपुर, एक छोटा टोल टैक्स है राजस्थान सीमा तक। उसकी कलेक्शन बहुत कम थी और हम सामान्यतया जिस टोल का 1 करोड़ रुपए से कम टोल टैक्स इकट्ठा हो, ऐसे टोल को हम चालू नहीं रखते हैं। तो उसकी लगभग 60 लाख रुपया ही साल की कलेक्शन आ रही थी, इसलिए उसको बंद कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में टीजीटी अंग्रेजी के पद के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा राज्य कार्य सेवा निगम 2021 और मेवात जिला स्कूल शिक्षा 2021 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।